हेलो स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित अपने बीएड 19 फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करती हूं। और आज हम आपके सामने फिर से एक बार इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव जो आपका पेपर उसको लेकर आए हैं। अभी तक जो हमारा टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास में वो था कि क्या है पर्यावरणीय जागरूकता में शिक्षकों का दायित्व। इसके अंतर्गत हम लोगों ने जागरूकता के अर्थ को पढ़ा, क्या है पर्यावरण जागरूकता और क्या है पर्यावरण जागरूकता की विशेषता। तो आज जो हमारा जो आगे चलेगा टॉपिक वो है क्या दायित्व है, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। उनके द्वारा हम समझेंगे कि क्या दायित्व है पर्यावरण जागरूकता में शिक्षकों का, यानी कि शिक्षक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरीके से वो पर्यावरण जागरूकता छात्रों में डाल सकते हैं, पर्यावरण के प्रति उनको जागरूक बना सकते हैं, किन किन कार्यों को करके शिक्षक, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि जो टीचर है, जो शिक्षक है, वो हमारे भविष्य का निर्माता है। जो छात्र हैं वो जब बालक जब विद्यालय जाता है वहीं से उसके भविष्य का निर्माण होता है और एक शिक्षक का बहुत महत्व होता है उसके भविष्य के निर्माण में। तो शिक्षक अगर एक रोल मॉडल बने, वो खुद को इस तरीके से व्यक्तित्व को अपने उनके सामने रखे कि वो पर्यावरण के प्रति इस तरह से समर्पण अपना दिखाएगा, तो जो छात्र हैं जो उनके अंतर्गत आ रहे हैं, उनके सानिध्य में हैं, जो उनके सारे जो भी क्रियाकलाप उनको देख रहे हैं, तो वो उनसे जरूर प्रभावित होंगे और उनके अंदर उस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आएगी। तो शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने में। तो इसी सारी चीज़ों को आज हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू जानेंगे, क्योंकि ये जो पर्यावरण जागरूकता का जो टॉपिक है वो एग्जाम्स में आपके आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। तो आपको इसके लिए अच्छे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, जिससे कि आप उस अपने इस क्वेश्चंस जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन आए आप उनको अच्छे तरीके से लिख सके। तो अब हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू जान लेते हैं कि क्या दायित्व किस तरीके से वो पर्यावरण जागरूकता ला सकता है शिक्षक एक छात्र में। तो विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना, जो कि पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम हो, उनका आयोजन जब विद्यालय में कराएंगे शिक्षक, तो छात्र जो है उसके प्रति उनके अंदर जागरूकता आएगी और वो अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे। और जो भी समस्याएं पर्यावरण में आ रही हैं प्रदूषण से संबंधित और जो बहुत सारी जो भी समस्याएं पर्यावरण में इस समय हमारे चल रही हैं, उनके प्रति जब वो जागरूक होंगे तो वो उन समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर होंगे, क्रियाशील होंगे। तो कुछ कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जो पर्यावरण से संबंधित हो, जैसे कि लेखन प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, जिसमें कि पर्यावरण से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनको एक विषय बना करके चित्र कला के लिए उनको प्रतियोगिता का आयोजन कराना चाहिए। ये सारी चीजें हैं। तो ये विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत हम छात्रों को शिक्षक जागरूक बना सकते हैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए। पर्यावरण संरक्षण के ज्ञान के लिए विभिन्न परिषद तथा समितियों का निर्माण करना चाहिए। विद्यालय में पर्यावरण की जागरूकता के लिए छात्रों के विभिन्न परिषद और समितियों का निर्माण करना चाहिए विद्यालय में। और तीसरा है जनतांत्रिक भावना के विकास की दृष्टि से सामाजिक उत्सवों की व्यवस्था की जाए। छात्रों में जब जनतांत्रिक भावना का विकास जब शिक्षक कराएगा, जब हम जनतांत्रिक भावना का विकास छात्रों में देंगे, तो वो जो भी समस्याएं हैं समाज में पर्यावरण से रिलेटेड, तो उनके प्रति उनके अंदर जागरूकता आएगी। क्योंकि जब हम जनतांत्रिक भावना से किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हम सबके बारे में सोचते हैं, ना कि सिर्फ अपने बारे में। तो जब हम शुरू से ही छात्र में जनतांत्रिक भावना का विकास करेंगे, तो वो जो भी हमारे पर्यावरण में समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो हम सभी उससे प्रभावित हैं, तो जब वो इस तरह के जब हम बालक में जनतांत्रिक भावना का विकास करेंगे, तो वो जो भी समस्याएं उनके समाधान के लिए तत्पर होंगे। तो जनतांत्रिक भावना के विकास की दृष्टि से सामाजिक उत्सवों की व्यवस्था करनी चाहिए। जो भी
सामाजिक उत्सव है उनकी व्यवस्था जब हम करेंगे तो उनके अंदर, छात्रों के अंदर जनतांत्रिक भावना का विकास होगा, तो वो जो भी समस्याएं हैं उनके प्रति वो जागरूक होंगे। और जो 4th पॉइंट है वो पर्यावरण शिक्षा। हमारा पर्यावरण प्रदूषण के कारण तथा संकट से उबरने के उपाय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। यानी कि हमारा पर्यावरण कैसा है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या है, इनके संकट से उबरने के क्या उपाय हैं, इन सारे टॉपिक्स पे वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन विद्यालय में शिक्षकों को कराना चाहिए, जिसके द्वारा वो अपने छात्रों में पर्यावरण जागरूकता के ला सकते हैं। और 5वां जो पॉइंट है वो है पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं के कारण तथा उपायों पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन की व्यवस्था की जाए। जो कि पर्यावरण प्रदूषण से की समस्याएं हैं, उनके क्या कारण हैं, उनके उपाय क्या कर सकते हैं, इन पर शिक्षकों को निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन कराना चाहिए, जिसके द्वारा छात्र, जब हम इस तरह के उनको टॉपिक देंगे तो वो उसके प्रति सोचेंगे, उसको जानने का प्रयास करेंगे, और जब इन सब चीज़ों पे वो चिंतन करेंगे तो जरूर वो अपना योगदान देंगे पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण में जो भी समस्याएं हैं उसके निदान के लिए, और तो उनके अंदर जागरूकता आएगी। और 6th पॉइंट जो है पत्र पत्रिकाओं के अध्ययन की व्यवस्था की जाए, जिनमें पर्यावरण संकट को दूर करने की विधियों का वर्णन हो। पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं आती हैं, उनकी व्यवस्था विद्यालय में होनी चाहिए, जिसका अध्ययन करे छात्र और उसके द्वारा वो पर्यावरण के प्रति जागरूक हों। एक देश के स्तर पर, हमारे और राष्ट्र के स्तर पर, विश्व के स्तर पर, सभी वैश्विक स्तर पर जब हम उनके अंदर भावना का विकास करेंगे, सोचने की क्षमता का विकास करेंगे, तो वो हमारे पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे। तो पत्र पत्रिकाओं के अध्ययन की व्यवस्था विद्यालय में शिक्षकों को छात्र के लिए कराना चाहिए। 7 पॉइंट जो है एनएसएस एनसीसी, ये सारे जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं विद्यालयों में, तो उनके द्वारा रेड क्रॉस उनमें दिशा में उपयोग तथा समाज सेवा संबंधी कार्यों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना चाहिए। उनके द्वारा उनको पर्यावरण से जो भी समस्याएं हैं, जो भी सामाजिक समस्याएं हैं, उनमें उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना चाहिए छात्रों का। इसके द्वारा हम छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता ला सकते हैं शिक्षक। और जो 8 पॉइंट है विद्यालय में पर्यावरण संबंधी नाटक का आयोजन किया जाना चाहिए, कविता पाठ, कवि सम्मेलन आदि के द्वारा पर्यावरण जागरूकता हेतु प्रयास कराना चाहिए। यानी कि पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए छात्रों को, शिक्षक को विद्यालय में नुक्कड़ जो नाटक होते हैं जो कि पर्यावरण से रिलेटेड हों, और कविता पाठ जो कविता पर्यावरण से, हमारे पर्यावरण पे रिलेटेड हों, कवि सम्मेलन जिनमें कि पर्यावरण से संबंधित कवि सम्मेलन का आयोजन कराना चाहिए। इसके द्वारा हम छात्रों को शिक्षक पर्यावरण के प्रति जागरूक बना सकता है। 9 पॉइंट जो है पर्यावरण प्रदूषण संबंधी समस्याओं तथा बचाव संबंधी पोस्टरों का प्रदर्शन एवं चार्ट्स का विद्यार्थियों द्वारा निर्माण कराया जाना चाहिए। यानी कि पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं, उनके बचाव के क्या उपाय किए जा सकते हैं, इससे संबंधित पोस्टरों का निर्माण कराना चाहिए, और अपने आसपास जो भी स्थान है वहां पे उसको चिपकाना चाहिए, जिससे कि लोग देखेंगे तो हमारे जो समाज के लोग हैं वो भी जागरूक होंगे, और छात्र तो होंगे ही पर्यावरण के प्रति। तो इन सब चीज़ों को करके भी शिक्षक छात्र को तो पर्यावरण के प्रति जागरूक बना ही सकते हैं, वो और भी समाज के लोगों को जागरूक बना सकते हैं। और जो 10वां पॉइंट है वो है सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। जो भी सार्वजनिक उत्सव होते हैं उनमें छात्रों की सहभागिता, उनको उसमें शामिल होने के अवसर प्रदान करने चाहिए शिक्षक को, जिससे कि जब छात्र सार्वजनिक उत्सव में भाग लेंगे तो वहाँ पे वो जब जाएंगे तो उससे उनको जो भी समस्याएं हैं वो खुद दिखेंगी, वो समझेंगे। जब उनको इस तरह के उत्सव में जब वो जाएंगे तो उनके अंदर समाज के प्रति, पब्लिक जो समाज में जो समस्याएं हैं उनके प्रति वो ज़्यादा जागरूक होंगे, और वो खुद से उसके प्रति कार्य करना प्रारंभ करेंगे। तो जब हम किसी छात्र में, उसके अंदर, उसकी आत्मा में जब हम इस चीज़ों को डाल देंगे तो वो जागरूकता यही है कि आप उनके हैबिट्स में उसको ले आइए। जब हम उनको इस तरह से विकास, उनका इस तरह से उनको शिक्षा प्रशिक्षण देंगे कि वो अपने अंदर उस चीज़ को ग्रहण कर ले, तो फिर वो कभी भी
अपने पर्यावरण को प्रदूषित नहीं बना सकते हैं। तो शिक्षक का ये सबसे महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए कि वो छात्रों में उनके अंदर इस चीज़ों को ले आए कि वो अपने पर्यावरण के प्रति समर्पित हो, अपने पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए प्रयास करें और जो समस्याएं उसके समाधान के लिए अपना योगदान दें। तो जब हम उनको इस तरह के उत्सवों में भाग लेने का अवसर उपलब्ध कराएंगे तो वो खुद से जागरूक होंगे। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है विद्यालय में पर्यावरण महत्व के दिवसों का आयोजन किया जाना चाहिए। जो भी पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारे दिवस होते हैं, डे होते हैं, जैसे कि पर्यावरण दिवस है 5 जून को मनाया जाता है, इस तरह से जो भी दिवस है उनका आयोजन विद्यालय में कराना चाहिए, जिससे कि छात्र उनके बारे में जानेंगे तो वो पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे। तो शिक्षक को इस तरह से दिवसों का आयोजन कराना चाहिए। और लास्ट पॉइंट जो है वो है छात्रों का प्राकृतिक स्थानों का भ्रमण कराना चाहिए। जब छात्रों को प्राकृतिक स्थानों का शिक्षक भ्रमण कराएंगे तो प्रकृति से प्रेम उनको दिखेगा, वो प्रकृति के सौंदर्य को अच्छी तरीके से देखेंगे। जब वो खुद से उसका अनुभव करेंगे तो वो अपने प्रकृति से प्रेम करेंगे। और जब छात्र के अंदर प्रकृति के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होगी तो फिर वो अपने पर्यावरण को कभी प्रदूषित होने नहीं देंगे। तो इस तरह की भावना का विकास कराने के लिए हमें उनको शैक्षिक भ्रमण प्राकृतिक स्थलों का कराना चाहिए शिक्षक को। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है विद्यालयों में प्राकृतिक क्लब की स्थापना कराना चाहिए। विद्यालयों में प्राकृतिक क्लब की स्थापना कराना चाहिए शिक्षकों को। इसके द्वारा भी वो छात्रों को जागरूक बना सकते हैं। और लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो है नुक्कड़ नाटकों, सामूहिक नृत्य आदि गतिविधियों का आयोजन कराना चाहिए। नुक्कड़ नाटकों, सामूहिक नृत्य आदि गतिविधियों का आयोजन करा के जो बच्चे विद्यालय में आने से वंचित हैं उनको भी पर्यावरण के प्रति जागरूक शिक्षक बना सकता है इन सारे कार्यक्रमों को करा के। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं आते हैं, लेकिन शिक्षक का ये दायित्व बनता है कि वो सभी जो भी बालक हैं उनको इस तरह से अगर कुछ ऐसे कार्य करके उनको हम शिक्षित कर सकते हैं, किसी भी समस्या के प्रति जागरूक बना सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। तो विद्यालय में जो छात्र हैं उनके द्वारा नुक्कड़ नाटकों, सामूहिक नृत्य आदि गतिविधियों का आयोजन कराना चाहिए, जिससे कि जो विद्यालय में छात्र हैं वो तो उससे जागरूक होंगे ही, लेकिन जो ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं आते हैं वो भी जागरूक होंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आज हम जाने हैं कि पर्यावरण जागरूकता में क्या दायित्व हो सकता है शिक्षक का, किस तरह से शिक्षक पर्यावरण जागरूकता ला सकता है छात्रों में। तो आज हमारा टॉपिक यहीं पे क्लोज होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको जो भी हमारी सूचनाएं हैं वो समय पर मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।